छात्रों जोहार, नमस्कार। मैं अजय भागर के आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरा आज का यह वीडियो वैसे छात्रों के लिए है जो कक्षपाल नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं और बहुत लंबे अरसे से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि इस इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के बारे में आपको कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दूं, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और यह उम्मीद कर रहे हैं कि यह परीक्षा आखिर कब होगी। तो इसी से रिलेटेड है यह आज का हमारा वीडियो। तो इसलिए आप इसको जरूर पूरे का पूरा देखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारी चीजें काम की आपके इस वीडियो में मिल जाए। फ्रेंड्स, अब इसीलिए हमने इसमें लिखा भी है कि सभी अभ्यर्थी इसे जरूर देखें। तो प्लीज पेशेंस बना के इसको आप जरूर देख लेंगे। और आपको मालूम है कि यह एग्जाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है और काफी लंबे अरसे के बाद 1733 पदों के लिए, ये जो जेएसएससी कक्षपाल, ये 1733 पदों के लिए इतना पोस्ट है, इसमें काफी लंबे अरसे से और काफी लड़ाई करने के बाद इस मुकाम पर पहुंची है। लड़ाई करने का मेरा मतलब इसलिए है क्योंकि इसमें जो कट ऑफ डेट दिया गया था शुरू में, वह 2025 रखा गया था, जबकि एग्जाम काफी लंबे अरसे के बाद हो रही थी। तो इसमें अभ्यर्थियों ने हल्ला हंगामा किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें सुधार करते हुए 2019 से इसका कट ऑफ डेट फिक्स किया गया और इसके बाद से इसके फॉर्म भरने की का डेट भी बढ़ाया गया, जो जून महीने में इसका जाके खत्म हुआ। और अब उम्मीद की जा रही है कि यह एग्जाम निकट भविष्य में हो जाएगी। हाल ही में आपने देखा होगा कि जेपीएससी और जेएसएससी से रिलेटेड कितने सारे मैटर अभी चल रहे हैं वर्तमान में। जेपीएससी पर तो सीआईडी की रेड पढ़ी गई है, जेएसएससी भी पर भी इस तरह के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन हम उम्मीद करें कि जेएसएससी में उस तरह के अभी फिलहाल खासकर इस एग्जाम से संबंधित कोई संकट ना आए। और उम्मीद इसलिए भी की जा रही है क्योंकि कल ही आयोग ने, जेएसएससी ने एक नोटिस जारी किया है और उस नोटिस में इस एग्जाम से रिलेटेड कक्षपाल यानी जेल वार्डन, आपको मालूम है जेल वार्डन बहुत इंपॉर्टेंट एक पद होता है। जेल वार्डन के लिए जो 1733 पद निकाले थे, उसके लिए जितने भी एप्लीकेंट थे और उनमें से जिसने अपनी पूरी की पूरी फॉर्म में जो भी फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए थी फॉर्म फिलिंग करने के समय में, उसमें नहीं की थी, वैसे वैसे छात्रों का उसने रद्द कर दिया है एप्लीकेशन। तो इसलिए ये इस दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि आपके सामने आपकी सुविधा के लिए मैं चाहूंगा कि उस नोटिस को भी सामने रखूं, जो इसमें डिटेल में दिया गया है। उसमें सारी कहानी भी इसमें एक तरह से जिक्र कर दी गई है इसमें कि आखिर ये कितना था, कितने कब कब इसका डेट बढ़ाया गया, 24/6/26 के मध्य इसका फॉर्म फिलअप करने का डेट भरा गया। तो इन सारे चीजों को इसमें उसने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अब यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन 24/6 के मध्य रात्रि तक लिया गया। अब अशुद्धि को संशोधित करने का भी मौका दिया गया, वो सब हो गया। अब ये नोटिस जो है वो रद्द करने से संबंधित है कि कितने प्रारंभिक चरण में रजिस्ट्रेशन जो पूर्ण नहीं करने वाले आवेदक थे उनका रद्द किया गया, उसमें कुल 41,526। उसी तरह से जो शुल्क भुगतान, जो वो फी जो जमा नहीं किए, फी नो फी, इसके लिए भी इसमें मेंशन किया गया है। वैसे लोगों का 14,403 और दूसरा जिनका फोटो या हस्ताक्षर अपलोड नहीं था, वैसे छात्रों की संख्या 2378 और फाइनली वैसे एक से अधिक आवेदन जमा करने वाले 1150 जो एक से मोर देन वन एप्लीकेशन। तो ये वैसे लोगों को इस तरह से अगर आप ये तीनों चारों को जोड़ लेते हैं तो ये टोटल आपका आ जाता है। जो रिजेक्ट होने वाले स्टूडेंट हैं उनकी संख्या 59,457, मतलब टोटल रिजेक्शन की अगर बात की जाए तो ये लगभग 60,000, एग्जैक्ट अगर फिगर आप जानना चाहेंगे तो 59,000
ये फिगर मेरे पास है 59,457, इसी में मेंशन किया गया है 457। तो इतने छात्रों को रिजेक्ट कर दिया गया एप्लीकेशन। अब जो बच गए हैं उनका फिजिकल होगा और उसके बाद से जो उसमें क्वालिफाई करेंगे उनका रिटेन एग्जाम होगा। तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये आप देखें कि अब क्या इसके आगे की राह बनती है या इसके आगे क्या होना है, तो उसके बारे में अब आप देखें। आते हैं फिर से अपने पुराने स्लाइड पर। अब इसमें आप, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी हाल ही में इस नेचर से रिलेटेड एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था। एक्साइज कांस्टेबल, जो कि लगभग इसी नेचर का था। और वही नहीं, इसके बाद से एक हुआ था फील्ड वर्कर का, फील्ड वर्कर एग्जामिनेशन। अभी हाल ही में ये 19 जुलाई को खत्म हुआ है और एक्साइज कांस्टेबल जून में 12 जून को ये खत्म हुआ था। तो ये हाल ही में ये दो इंपॉर्टेंट जेएसएससी की एग्जामिनेशंस अभी संपादित हुई हैं। और इसका जो ट्रेंड है उसके अनुसार अभी तो आयोग ने ये नहीं बताया है कि इसमें कितने कैंडिडेट अपीयर हुए इस कक्षपाल परीक्षा में, जेल वार्डन वाले एग्जाम में, लेकिन जो इन दोनों का ट्रेंड रहा है इससे ये माना जा सकता है कि टोटल एप्लीकेंट जो होंगे, टोटल एप्लीकेंट या एप्लीकेशन जो होगा, ये मोर देन एप्लीकेशन मोर देन आपका 3 लाख, 3 लाख से तो अधिक एप्लीकेंट जरूर होंगे। ये किसके लिए? ये जेल वार्डन के लिए। अब इसमें से अगर मान लीजिए 60,000 हटा दिए जाए, अगर -60,000 जो रिजेक्ट हो गए, तो आपके पास फिर भी 2,40,000 के आसपास कैंडिडेट बच जाते हैं जो कि फिजिकल में अपीयर हो सकते हैं। और आपको मालूम है कि इसका फिजिकल बहुत आसान नहीं होता है, तो इसमें भी बहुत अधिक संख्या में छात्र छंटते हैं। जैसा कि आपको मालूम था एक्साइज कांस्टेबल में फाइनल फिजिकल के बाद 1,48,000, जबकि 3.5 लाख के आसपास उसमें स्टूडेंट अपीयर हुए थे और 1,48,000 छात्र सक्सेसफुल हुए थे फिजिकल के बाद से, जिनका कि एग्जाम हुआ था, रिटेन एग्जामिनेशन हुआ था। तो इसमें भी ये मान के चलिए कि 2,40,000 में से अगर 1 लाख भी छंटते हैं तो कम से कम 1,40,000 ये प्रोबेबल, ये इतने छात्र तो हमारे रिटेन में अपीयर होंगे, रिटेन एग्जाम तक पहुंच ही जाएंगे। तो इस एंगल से भी देखें तो ये बहुत आसान क्वेश्चन एग्जामिनेशन नहीं है, क्योंकि अगर 1733 पद के लिए अगर ये एग्जाम हो रहा है तो आप इमेजिन कीजिए मोटा मोटी 80 से 90 स्टूडेंट के लिए एक सीट मिल रहा है, और वो भी सारे के सारे जो फिजिकली फिट हैं, फिजिकली क्वालिफाइड हैं। तो इसमें लड़कियों के लिए भी कुछ पद आरक्षित हैं, तो उनके लिए थोड़ा हो सकता है कि आसान हो, लेकिन लड़कों के लिए तो ये काफी टफ फाइट है। तो माय डियर फ्रेंड, आप इसके हल्के में न लें और अपना फिजिकल आप पूरे जोश खरोश से जारी रखें, क्योंकि मेरे अनुमान के हिसाब से फिजिकल टेस्ट जो आपका होना होगा वो लगभग अगर फिजिकल टेस्ट की बात करूं मैं, तो ये फिजिकल टेस्ट आपका ये आपका सितंबर, कभी भी सितंबर 2026, ये आपका फिजिकल टेस्ट सितंबर 2026 में हो जाना चाहिए। बहुत अधिक संख्या में छात्र होंगे तो इसमें 15-20 दिन भी लग सकता है। तो इस प्रकार से ये एग्जामिनेशन सितंबर अक्टूबर दुर्गा पूजा के पहले फिजिकल टेस्ट हो जाना चाहिए, और उसके 1 महीने बाद अगर माने तो नवंबर से दिसंबर, अगर रिटेन टेस्ट की बात करें, रिटेन टेस्ट ये नवंबर दिसंबर इतना में 2026 इतना में संपादित हो जाना चाहिए। तो मींस कि इस साल
तक इस एग्जाम के कंप्लीट होने की पूरी संभावना है। आप इसमें लगे रहें, फिजिकल के लिए पहले सोचें, साथ साथ अपना रिटेन एग्जामिनेशन के बारे में भी सोचें। और इसके लिए स्पर्धा प्रकाशन, जैसा कि अभी आपको मालूम है कि इंटर लेवल का जो एग्जाम चल रहा है, होने वाला है जेएसएससी का, जिसके लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है हेल्थ सुपरवाइजर, उसके लिए रिटेन एग्जामिनेशन का अभी कोर्स हमारे यहाँ चल रहा है। तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2 से 3 महीने टाइम है, जो इस एग्जामिनेशन को एक परफेक्ट प्रिपरेशन कराने के लिए काफी होता है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि स्पर्धा प्रकाशन अब आपसे सीधे जुड़ रहा है, पहले बुक्स के ही माध्यम से जुड़ रहा था, और आप हमारे बहुत लंबे समय से पाठक रहे हैं, रीडर रहे हैं, तो अब हम सीधे आपसे जुड़ रहे हैं। डिफरेंट टाइप के कोर्सेज, ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज आपके लिए ला रहे हैं, और उसके थ्रू भी बहुत सारे छात्र बेनिफिटेड हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी इससे बेनिफिट लें, और उसके लिए आपको करना क्या होगा, तो स्पर्धा प्रकाशन का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और उसको ओपन करेंगे, स्पर्धा लर्निंग प्लेटफॉर्म सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको दिखाई देगा स्क्रीन पर। अब इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल, और उसके बाद ओपन करेंगे तो आप निश्चित रूप से वहां जाएंगे और आप देखेंगे कि उसमें कितने सारे कोर्स आपके काम के हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप जरूर जुड़ें, क्योंकि आपके लिए हम कोर्स तैयार करते हैं, अच्छे अच्छे टीचर्स अरेंज करते हैं, ताकि आपको क्वालिटी कंटेंट मिल सके। फिर उसमें हम उनका वीडियो लेक्चर के साथ साथ पीडीएफ नोट्स देते हैं, और उसके बाद से टेस्ट सीरीज भी देते हैं, ताकि आपका तैयारी एकदम परफेक्ट हो जाए और आप क्वालिफाई कर जाएं। तो डेफिनेटली अगर आप जुड़ते हैं हमसे और मन से हमारे साथ पेस में पेस मिला के, ताल में ताल मिलाकर अगर आप चलते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे और एक अच्छा जॉब आप अपने राज्य में ही पाने में सफल हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को पर गौर करेंगे, और अगर बहुत अधिक फाइनेंशियल इशू नहीं हो तो आप उससे जुड़ेंगे, क्योंकि हमारे कोई भी कोर्स बहुत महंगे नहीं होते हैं। मुझे पता है कि आपके पॉकेट में बहुत अधिक पैसे नहीं होते हैं, इसलिए 400, 500, 600 या अधिक से अधिक 1000 में आप हमारे कोर्स से इनिशियली जुड़ सकते हैं। और मैं वैसे छात्रों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए बीच बीच में हम लेके आते रहेंगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि इसके थ्रू भी हमारे YouTube चैनल से भी आप बेनिफिटेड होते रहें टाइम टू टाइम, इसमें बहुत सारे कोर्सेज भी हम लाते हैं। जैसे अभी हम करंट अफेयर्स, झारखंड करंट अफेयर्स पर भी एक वीडियो हम अभी लाए हैं, जो आपके बहुत काम का है, उसको आपको देखना चाहिए। तो इन सारे चीजों से अगर आपको बेनिफिट लेना है, तो आप इस YouTube चैनल को, स्पर्धा प्रकाशन के इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और लाइक भी जरूर करें। तो इतना तो कम से कम मैं मानता हूं कि मेरा हक आप पर बनता है। तो फ्रेंड्स, आप व्यस्त रहें, मस्त रहें, नकारात्मकता से, निगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहें, और अपनी तैयारी इस झंझावतों के बीच में भी, इस आंधी के बीच में भी अपनी पढ़ाई जारी रखें और एक सुनहरे कल का इंतजार करें। तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।